जय हिंद एवरीवन। तो जैसे कि आपको भी पता होगा, जो हमारे देश यानी कि भारत से भी मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसके लिए हमारे गगनयान पूरी तरह से तैयार हैं। और हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति का नाम अनाउंसमेंट किया गया है। इससे पहले हम गगनयान के सारा टेक्नोलॉजी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि जो आखिर अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचेगा। तो आइए हम इसी के बात करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात करने से पहले इसके इतिहास के बारे में पता करते हैं। तो आपको भी पता होगा, जो प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी 2018 में लाल किले के प्रांगण से गगनयान मिशन की घोषणा किया था। और इसके लिए हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में प्रगति करता रहा है, लेकिन हमने सपना देखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब यहां हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे। तब तक मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा मिशन की घोषणा किया था। और इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल 10,000 करोड़ रुपया का आवंटन किए गए थे। और कहा गया था कि 2022 तक 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रा को लगभग 300 से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष तक ले जाएगा तथा 3 से 4 दिन तक लघु अवधि शून्य गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान कार्य करेंगे। लेकिन यह शेड्यूल टाइम को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि आपको भी पता होगा जो कोविड-19 का समय चल रहा था, इसलिए यह मिशन को थोड़ा धीमी पड़ गया। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक अंतरिक्ष यात्रा को भेजने का पूरी संभावना है। और यदि यह हमारा मिशन कामयाब हो गया तो हम देश का यानी कि विश्व का चौथा देश बन जाएंगे जो स्वदेशी क्षमता पर अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष तक ले जा सकते हैं और स्वकुशल पृथ्वी तक वापस आएंगे। तो आइए इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे गगनयान को GSLV Mark 3 द्वारा भेजा जाएगा और ये हमारा सारा टेक्नोलॉजी है। तो आपको बता दो, जो यहाँ से थ्रस्ट और ये हो गया आपका क्रायोजेनिक इंजन। तो क्रायोजेनिक इंजन का एक लंबा टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, क्रायोजेनिक इंजन के बाद होगा हमारा ऑर्बिट मॉड्यूल। ऑर्बिट मॉड्यूल के ऊपर में क्या होगा? क्रू मॉड्यूल। और हमारा क्रू मॉड्यूल में ही अंतरिक्ष यात्रा रहेंगे और ये धीरे धीरे क्या होगा, आपस में एक दूसरे को अलग करेगा। तो आइए हम इसके बाद बात करते हैं एक एक के बारे में। जो क्रू मॉड्यूल क्या होता है, ऑर्बिट मॉड्यूल क्या होता है, और उसके बाद लॉन्च करने के बाद क्या होगा। तो लगभग अंतरिक्ष में 16 मिनट तक यानी कि 300 से 400 किलोमीटर तक तय करेगा। और क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल क्या होगा, तो एक दूसरे के अलग होगा। उसके बाद क्या होगा, तो उसमें एक सोलर पैनल सिस्टम होगा, जिसमें क्या होगा, ये सोलर पैनल खुलेगा। और उसके बाद क्या होगा, लगभग 36 मिनट में केवल क्रू मॉड्यूल क्या होगा, ये वापस होगा। और डी ऑर्बिट यानी कि उसके बाद क्या होगा, दिशा को निर्देश मतलब कि डिसाइड करेगा कि किधर जाना है। उसके बाद क्या होगा, इसमें से एक पैराशूट खुलेगा और पैराशूट के बाद क्या होगा, ये समुद्र में गिरेगा। वो समुद्र कौन सा होगा? अरब सागर होगा। और लगभग इसमें क्या होगा, तो 15 मिनट के समय में क्या होगा, तो इसको दोनों को टेकअप होगा। और ये समुद्र में क्या होगा, पहले से एक क्या होगा, तो नाव होगा यानी कि, और इसमें क्या होगा, तो सुरक्षित वापस आ जाएगा। और यदि हम इस योजना के बाद बात करें तो 2023 में D1, D2, D3, D4 तक लगभग शायद परीक्षण हो चुका है। उसके बाद 2024 में सेमी ह्यूमन रोबोट से परीक्षण किया जाएगा और लगभग फाइनल 2025 में क्या होगा, 3 अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा।